Hey everyone, welcome to Big. I hope that you are all doing well. So today we will discuss on the English section, which came most important questions in the entry test of Akhod College Kasur 2025. तो जो आज हम उन्हीं के मुताबिक बात करेंगे जो मैंने खुद ने भी टेस्ट दिया था 2025 का जो एंट्री टेस्ट था उसी के मुताबिक मैंने कुछ सवालात बनाए हैं और जो मेरे जहन में थे वो आपको मैं करवा रहा हूँ। ये इंग्लिश का पहला सवाल इसमें क्या कहता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, हमने सेंटेंस का टाइप फाइंड करना है कि जो नीचे ये सेंटेंस दिया गया है ये किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है। तो अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो पहले हम देखें कॉम्प्लेक्स को। किसको? कॉम्प्लेक्स को। भाई कॉम्प्लेक्स जो जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कंजक्शन का होना लाजमी है। सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो होता है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस में देखें हैड ही वर्कड हार्डर ही वुड हैव पास्ड, तो यहाँ पे किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सिंपल भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं ये सिंपल फॉर्म ही है ही नहीं, ठीक है। अगर बात की जाए कंडीशनल सेंटेंस की तो ये मुमकिन है कि इट कैन बी कंडीशनल सेंटेंस, ये हो सकता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कैसे हो सकता है, ये है कंडीशन। अब अगर हम देखें कंडीशनल की 4 फॉर्म होती है, ठीक है। पहले होता है जीरो कंडीशन, ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल में भी थर्ड कंडीशनल है। कौन सा? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब थर्ड कंडीशनल का थोड़ा हम देख लेते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है थर्ड कंडीशनल का सेंटेक्स है किस तरह का है, वो देखते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशनल में बात होती है, थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, पहले होता है एक इफ क्लास होता है, और होता है मेन क्लास, ठीक है। अब इफ क्लास क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब मेन क्लास में क्या होता है, मेन क्लास में भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वुड हैव होता है, ये लाजमी होते हैं थर्ड कंडीशनल में। ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेक्स है, क्या होता है, इफ क्लास होता है और मेन क्लास होता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया इफ क्लास और ये हो गया मेन क्लास, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैंने क्या बात की कि इफ क्लास में सब्जेक्ट होता है प्लस पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये ना हुए तो वो थर्ड कंडीशनल नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बिल्कुल यही है, ये हमारा रहा सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। उसके बाद ये वर्कड V3, वर्ब की V3 फॉर्म है, क्यों आई है, वो इस हेड की वजह से आई है V3, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट का ये है, ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या है, ही वुड हैव पास्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया और वुड हैव भी आ गया। इट मीन्स ये कंडीशनल है, कंडीशनल में भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है, कंडीशनल सेंटेंस, इट इज ए कंडीशनल सेंटेंस, ओके। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नंबर दूसरा। अब देखें दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, मीनिंग ऑफ इडियम की बात कर रहा है, टू टर्न अ ब्लाइंड आई। अब इडियम दिया गया है, उसकी मीनिंग क्या होनी है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इसी तरह के, और इसमें थोड़े बहुत इडियम्स भी आते हैं, बहुत टफ होते हैं, इतने खास नहीं होते। कहता है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। यहाँ पे इडियम दिया गया है, उसकी मीनिंग हमने ढूंढनी है, कौन सी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है इग्नोर समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, क्या उसकी उस इडियम की ये माने होने वाली है, या फिर वॉच केयरफुली, ध्यान से देखना किसी चीज़ को, ये हो सकती है, या फिर स्लीप पीसफुली, क्या है, स्लीप पीसफुली ये होगी, या फिर हेल्प्स अदर, दूसरों की मदद करना। तो इस इडियम की कौन सी मीनिंग होने वाली है, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। इसकी जो मीनिंग होने वाली है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती, स्लीप पीसफुली बिल्कुल भी नहीं, हेल्प अदर्स बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब जो लग रहा है टर्न, इग्नोर समथिंग, ये जो है इग्नोर समथिंग, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स किसी चीज़ को इग्नोर करना, या किसी चीज़ को इग्नोर करना, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 3 में क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट टैग, ठीक है।
अब क्या होता है, टैग जो है क्वेश्चन टैग भी होते हैं, क्वेश्चन टैग होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग में सवाल पूछता भी है और फिर हाँ या ना का जवाब भी देता है, ठीक है। कि हम जिस तरह किसी को पूछते हैं कि तुम चाय पीते हो या नहीं, मतलब कि हमने पूछा भी हमने, और पीते हो या नहीं, और जो है क्वेश्चन टैग में हमने उसको रेस्पॉन्स भी कर दिया, इस तरह क्वेश्चन भी किया और टैग भी कर दिया हमने खुद ने, तुम चाय पीते हो या नहीं। जिस तरह यहाँ पे कहता है कि यू आर कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी पे आ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, आर यू, आर नॉट, डू यू और डोंट यू, ठीक है। तो पहले तो ये बात समझ लें कि टैग में हमेशा कोई देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव नहीं या सिंपल सेंटेंस नहीं, सिंपल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। हमेशा नेगेटिव ही होगा, आर नॉट या डू नॉट या डिडंट वगैरह कुछ भी हम जो कहें, हेवेंट वगैरह वो लगा सकते हैं, मगर इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, अब पहले ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस सेंटेंस में पूछ रहा है। अब पहले हम देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, ठीक है। यू आर कमिंग, ठीक है ना, हम समझ सकते हैं, देख मतलब सेंटेंस देख के समझ सकते हैं, टू द पार्टी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें ना तो डू लगना है या ना तो डोंट लगना है, उसमें क्या होना है, आर का इस्तेमाल होना है, उसका हेल्पिंग वर्ब है वो आर है, इज है। यहाँ पे आर है, यू आर लगा पड़ा है, कौन है, यूर है, वो प्लूरल है, ठीक है। तो आर लगना है, ठीक है। अब आर लगना है वो कौन सा लगना है, आर आर नॉट वाला, कौन सा, आर नॉट। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, क्वेश्चन टैग में हम किसी को सवाल करते हैं और फिर जवाब भी देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर आर नॉट पुट कर दूँ, आर नॉट, ठीक है, यू, तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर कमिंग टू द पार्टी आर नॉट, कि तुम पार्टी पे आ रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। तुम चाय पीते हो या फिर नहीं, हम उसको किसी को पूछते भी हैं और रिप्लाई फिर भी हम कर देते हैं, पीते हो या नहीं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन तमाम आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट, ठीक है। तो जो टेस्ट है खुद का जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें सिनोनिम भी इंग्लिश पार्ट में होते हैं, इडियम्स होते हैं, नेरेशन होती है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस होती हैं, ये तमाम चीज़ें होती है। अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं और भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको तमाम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे कहता है जो रिलक्टेंट है उसका सिनोनिम क्या होना है, ठीक है, उसका सिनोनिम क्या होना है। अब रिलक्टेंट का जो सिनोनिम है इसका जो मीनिंग हम उर्दू में अगर कहें तो किसी चीज़ से मतलब कि नाराज़ हो जाना या किसी चीज़ से वो डरना, हम कह सकते हैं डिसकॉन्फिडेंट हो जाना, हेजिटेंट हो जाना, कमज़ोर हो, जो मतलब जिसके इरादे पुख्ता ना हो, ठीक है। इसी तरह तो रिलक्टेंट है। अब रिलक्टेंट विलिंग से बिल्कुल मैच नहीं करता, विलिंग का मतलब है किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद होना, बिल्कुल चेंज है उससे माने, ठीक है। ये और जरा ये और है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ईगर देखा जाए, ईगर किस चीज़ का शौकीन होना, ठीक है, भाई इस चीज़ में मतलब कि इस चीज़ के लिए मैं ईगर हूँ, बहुत के शौकीन होना किसी चीज़ का, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। अगर इनको हम रिलेट करें तो शायद हो सकती है, मगर ये दोनों रिलक्टेंट से बिल्कुल मैच नहीं करते, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेड है जो लास्ट वाला, ये भी नहीं हो सकता, एक्साइटेड पुरजोश होना, किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाना या किसी इवेंट पे हम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल इससे मैच नहीं करता। और इसका जो मीनिंग है वो एक्साइटेड के उलट है, ये उसके उलट पड़े हैं, ठीक है। अगर हेजिटेंट की बात की जाए, हेजिटेंट का ही मतलब होता है डिसकॉन्फिडेंट हो जाना या फिर किसी बंदे के कमज़ोर इरादे हों, हेजिटेट हो जाना, कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो वो हेजिटेट हो जाता है, ठीक है, हेजिटेट हो जाना। तो हम कह सकते हैं रिलक्टेंट का जो सही सिनोनिम है वो है हेजिटेट। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आज की भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप इसी तरह के तमाम वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।